हेलो गाइस, चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स सिखाता हूँ। ये चीज़ हम 10th में देखते हैं। पहले एक फिजिक्स का कुछ चीज़ सिखाता हूँ, फिर हम लोग उसको ही मैथ्स में यूज़ करने वाले हैं। बेटा आपको ये चीज़ पता है ना, एक जैसे प्लेन मिरर रहता है, ये हमने पहले सीख चुका है। ऐसे कि प्लेन मिरर, ऊपर वाला प्लेन मिरर है, नीचे सर्फेस है, मान लीजिए हटा देता हूँ। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं तो आपकी रिफ्लेक्शन इसमें दिखती है। तो अगर बेटा ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस अगर है तो ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होता है। इसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और इसे बोला जाता है इमेज का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होती है। ये चीज़ आपको पता है ना प्लेन मिरर में। चलिए बढ़िया, आपको ये चीज़ थोड़ी सी आज काम में आने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। आज हम कुछ मिरर्स के बारे में देखने वाले हैं। चलिए पहले तो हम लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए ये जो करते थे हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे बनाते थे, पूरा बना देता हूँ मैं। ये क्या होता था, मेरा एक्स एक्सेस होता था, ये मेरा वाई एक्सेस होता था। ठीक है, मान लीजिए मेरा कोई भी रैंडम पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर ये मेरा प्लेन मिरर बन गया है, ये मेरा प्लेन मिरर बन गया है, तो मुझे बताओ इस पॉइंट का इमेज कहाँ पे आएगा। तो इमेज यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। परफेक्ट, सही बोला आप लोगों ने। अब अगर यही चीज़ मेरा प्लेन मिरर रादर ये बन जाता, वाई एक्सेस मेरा प्लेन मिरर बन जाता, तो ये वाले पॉइंट की इमेज कहाँ पे आती मेरी, यहाँ पे कहीं आती। परफेक्ट। तो देखो अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि मेरा एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉइंट कहाँ पे है। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन लिखिए, इफ माई पॉइंट इज इन, ऊपर का कुछ बनाना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। इफ माई पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट and y-axis is a mirror, y-axis is a mirror, in which quadrant, in which quadrant will its image be। देखिए क्या हो गया, अभी ये ऐसा कुछ सिचुएशन है, मेरा ये मिरर बन चुका है, तो मेरा इमेज, सॉरी, तो मेरा इमेज कहीं यहाँ पे ऐसा चले गया होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है। फट से अपन आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या जाएगा सर, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यही चीज़ अब मान लीजिए मेरा मे बी, चलिए इसको हटा ही देता पूरा, वापस से बना देते हैं। कोई और क्वाड्रेंट में रखते हैं अपन लोग, मे बी अब अपन लोग थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब मेरा मिरर मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो मेरा इमेज कहाँ पे जाएगा सर। अगर ये मिरर है मेरा, तो मेरा इमेज यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। बेटा ये चीज़ आपको रटनी नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, और अगर नहीं समझ में आई तो डायग्राम आना, फट से देखना इमेज कहाँ पे जाने वाला है। चलिए और ओवरऑल मैं आपको एक दो क्वेश्चन तो पूछता हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, मिरर है मेरा वाई एक्सिस, तो इमेज कहाँ जाएगी सर। देखिए सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है मेरा मिरर, मेरी ये है, तो इमेज मेरी यहाँ पे जाने वाली है थर्ड क्वाड्रेंट में। समझा। तो बेटा ऐसे कितने भी क्वेश्चन में बनाते हो अलग 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 अलग, आपको वैसे है वर्कशीट में, आप सबका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बढ़िया। अब देखो अब ने ये चीज़ तो समझ ली कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाली है, पर उसका कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है वो चीज़ भी देखते हैं। चलो ठीक है सर, वापस एक नया बना लेते हैं। मान लीजिए मेरा पॉइंट ऐसे, पहले इसको मार्क करता हूँ 1 2 3 4 -1, अच्छा 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सब नेगेटिव रहने वाले मेरे। इस जगह -1 -2 -3 -4। मान लीजिए मेरा पॉइंट है 2,3, मान के चलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा 2,3। अब अगर मेरा एक्स एक्सिस मेरा मिरर जैसा बिहेव कर रहा है, तो सर इमेज मेरी यहाँ पे कहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखिए इमेज यहाँ पे आएगी मेरी। सर क्यों, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा। अब भी बताया था स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। सर ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा क्या होना शुरू हो जाएगा, मेरा देखिए 2,-3 हो जाएगा। मतलब अगर मेरा ये था 2,3, तो इसका अगर एक्स एक्सिस मेरा मिरर बन रहा है, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 2,-3 बन जाएगा। समझाइए। अब एक और देखते हैं। सर नहीं सर, मेरा वाई एक्सिस मिरर बन रहा है, मतलब ये मेरा मिरर है, तो मेरा इमेज कहीं यहाँ पे आने वाला है, ये समझ में आ रहा है।
तो देखिए अब इमेज यहाँ पे आ रहा है, तो जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे आएगा। ये डिस्टेंस 2 था तो यहाँ पे भी 2, मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है करके, तो मेरा कोऑर्डिनेट बचेगा -2,3। तो देखिए इसी का अगर ये वाई एक्सिस मेरा मिरर बनता है तो पॉइंट बनता है -2,3। चलो इसको तो रखते हैं होल्ड पे, अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। ये पूरे का एक और एग्जांपल देखते हैं। बेटा कुछ बनाना नहीं है आपको, चिल मारिए, मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ आपको लिखनी है। -1 -2 -3 0 1 2 3 4 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 1 2 3 -1 -2 -3। मान लीजिए मेरा कोई सेकंड कोऑर्डिनेट में मान के चलते हैं -2,1 पे मेरा पॉइंट, ठीक है। अब मेरा पॉइंट क्या है, -2,1 है, ओरिजिनल पॉइंट है मेरा -2,1। अब मैं एक बार एक्स एक्सिस को मिरर बना के देख लूंगा और एक बार वाई एक्सिस को मिरर बना के देख लूंगा। तो देखिए पहले मैं एक्स एक्सिस को बना लेता हूँ, तो मतलब मेरा ये मिरर बन चुका है। तो बेटा मेरा इमेज यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये देखिए -2,1 ये ऑब्जेक्ट का था, इमेज क्या जाएगा -2,-1 बन जाएगा। तो ये देखिए ये क्या बन गया मेरा -2,-1। और वही चीज़ अगर मैं वाई एक्सिस को बनाता हूँ तो वाई एक्सिस में मेरा कुछ इमेज यहाँ पे आएगा, मतलब जितना डिस्टेंस ये था उतना डिस्टेंस ये रहेगा। तो कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा 2,1, ठीक है सर। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया 2,1। अब बेटा ऊपर को सब कुछ इग्नोर कीजिए, ये दोनों को देखिए आप लोग। 2,3 का एक्स एक्सिस का इमेज है 2,-3 और 2,3 का वाई एक्सिस का इमेज है -2,3। वैसे यहाँ पे -2,1 का एक्स एक्सिस का इमेज है -2,-1 और -2,1 के वाई एक्सिस का इमेज है 2,1। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मुझे बिना डायग्राम बनाए कैसे कर सकता हूं मैं? सोचिए, एक बार थोड़ा सा टाइम लीजिए और सोचिए। परफेक्ट। देखिए बेटा कोई भी जो कोऑर्डिनेट है, अगर मुझे एक्स एक्सिस पे मिरर इमेज बोल रहा है ना, तो मैं उसके वाई की साइन अपोजिट कर रहा हूँ। देखो ये 3 था, यहाँ पे -3 बन गया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1 बन गया। और यही चीज अगर मैं वाई एक्सिस को मिरर बना रहा हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्सिस को कर दे रहा हूँ चेंज में। ये 2 क्या बन गया मेरा -2 और यहाँ पे -2 क्या बन गया मेरा +2। तो बेसिकली फट से अभी आप हेडिंग देख, क्या हेडिंग दोगे, मिरर कहते हैं कोऑर्डिनेट और रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए क्या कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन x और y axis behaves like a mirror, ठीक है। फिर अपने मन से मैं आपको 4 कोऑर्डिनेट्स लिख के दे रहा हूं, आपको चारों के आंसर लिखने पड़ेंगे। सब एक एक कोऑर्डिनेट का एक एक डालता हूँ, 1, 2 -3, 4 5 -5, -2 सॉरी -5, -2 है एंड 3, -1। सबका ये अगर एक्स एक्सिस आपका बिहेव कर रहा है वैसा वाई एक्सिस कर रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चारों क्या करना है आपको। एक्स एक्सिस अगर मिरर जैसा बिहेव कर रहा है तो क्या कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस कर रहा है तो क्या होगा, वैसा लिखना है। तो करो इसको पॉज, फटाफट फटाफट लिख लो। चलिए अब आंसर देखें सबके। बेटा देखो ये पहले वाला 1,2 में अगर एक्स एक्सिस बिहेव कर रहा है तो किसकी साइन चेंज होगी, वाई वाले की, यानी 1, -2 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर वाई एक्सिस बिहेव कर रहा तो किसकी चेंज होगी, एक्स वाले की, यानी -1, 2 हो जाएगा। वैसे -3, 4 में अगर एक्स एक्सिस बिहेव कर रहा था तो -3, -4 और इसी का वाई एक्सिस अगर कर रहा था तो क्या हो जाएगा 3, 4। यहाँ पे देखिए अब -5, -2 इसमें अगर एक्स एक्सिस बिहेव कर रहा है तो वाई वाले की साइन चेंज किया तो ये 2 बन जाएगा। नहीं हमारा वाई एक्सेस कर रहा था तो एक्स वाली की साइन चेंज करूंगा 5, -2। पहले 3, -1 में अगर एक्स एक्सेस कर रहा है तो जगह 3, 1 और अगर वाई एक्सेस कर रहा है तो -3, -1। सिंपल, समझाया क्या हुआ। अगर कोई आंसर अलग था तो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर एक बहुत ही मस्त पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सिखाने वाला आपको मैं। चलिए
अब आ जाइए न्यू पेज पे अपने, मैं भी न्यू पेज निकाल देता हूँ। बेटा ये चीज़ हो सकता है आपको ग्राफिकली करनी पड़े या नॉन ग्राफिकली करनी पड़े। आज हम लोग नॉन ग्राफिकली सीखेंगे, कल इसी चीज़ को ग्राफिकली करके और भी थोड़ा सा नया सीख लेंगे। आज का लेक्चर का ये वाला पार्ट सीखोगे तो कल का लेक्चर का स्टार्टिंग का खूब सारा पार्ट बहुत सिंपल रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए फटाफट मेरे साथ। राइट कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस of a rectangle whose length is 5 units and breadth is 3 units. Full stop. If one vertex vertices क्या होता है बेटा? वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है। तो if one vertex is origin, बताइयो, is origin and longer side lies on x axis and one point lies in second quadrant, full stop, quadrant, sorry, comma, find the coordinates. देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार आप लिख लीजिए। राइट कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 5 and breadth is 3 units. If one vertex is origin, longer side lies on x axis and one point lies in second quadrant, and find the coordinate. वो थोड़ा सा इंग्लिश में इशू हो गया शायद से क्वेश्चन के, उसे चिल मारिए। ये भावनाओं को एक बार पॉज करके आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आंसर कुछ नहीं करना है, मैं आपको हेल्प करता हूँ। चलिए देखिए बेटा, पहले तो ना आपको ग्राफिकली ही समझा रहा हूँ मैं। आपको भी ये ग्राफिकली नहीं दिया हुआ है तो आपको रफ में खुद के लिए ग्राफ ऐसा बनाना ही पड़ेगा। ये वाला सॉरी, जीरो, अच्छा बहुत दूर दूर हो गए। अब देखिए हमें एक रेक्टेंगल बनाना था। अब रेक्टेंगल का एक पॉइंट ओरिजिन पे है। अब देखो बेटा कितने अलग अलग रेक्टेंगल्स बन सकते थे, 5 यूनिट और 3 यूनिट वाले, कि 5 लेंथ और 3 ब्रेथ हो। देखिए एक मेरा एक ऐसा कुछ बन सकता था, एक कुछ मेरा ऐसा बन सकता था, एक कुछ मेरा 5 ये थोड़ा सा और नीचे आना पड़ता था, उसको ऐसा बन सकता था, या फिर एक मेरा कुछ ऐसा बन सकता था। फिर देखिए ये कुछ मेरा 3 यूनिट यहाँ पे, 5 यूनिट यहाँ पे एक ऐसा बन सकता था, या फिर कुछ एक ये ऐसा भी बन सकता था। यहाँ पे देखा जाए तो ये भी मेरा रेक्टेंगल ऐसा बन सकता था और ऐसा बन सकता था। देखो कितने सारे रेक्टेंगल बने, नियरली 8 रेक्टेंगल्स बने हैं मेरे। आठों की आठों में एक ओरिजिन मेरा कोऑर्डिनेट है और साथ ही साथ में 5 सेंटीमीटर और 5 यूनिट और 3 यूनिट वाले। वैसे पता है कि आपको ऐसे टेढ़े वाले भी बन सकते थे, बट अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे पूछे जाए आपको। ये देखो कितने अलग अलग बन सकते थे। तो पर इसमें से कौन सा हमारा सही वाला है वो चीज़ समझना है। तो चलो ठीक है, एक बार सब कुछ हटा देता हूँ कच्चा पट्टी को। अब क्वेश्चन समझता हूँ मैं। मुझे क्या दिया हुआ है, लेंथ 5 और ब्रेथ 3, ठीक है। इफ वन वर्टेक्स इज ओरिजिन, लॉन्गर साइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो अब क्या क्या बन सकता है। लॉन्गर साइड में 5 यूनिट वाला था, तो एक ये ऐसा वाला बन सकता था मेरा, एक ये बन सकता था। दूसरा सर ये तो ठीक है, साथ ही साथ में एक ये वाला भी तो बन सकता था मेरा। देखिए लॉन्गर साइड अभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर है। या फिर सर ये इस साइड में भी तो जा सकता था, इसने क्या पाप किया है, तो वो भी ठीक है। या फिर ये भी जा सकता था। तो या तो ये मेरा एक हो जाता, या फिर ये मेरा एक हो जाता, या फिर ये मेरा हो जाता, या फिर ये वाला हो जाता। पर सर सही वाला कौन सा है रेक्टेंगल, उसने बेटा और भी आगे हिंट दी हुई है। अगर आप आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको नहीं समझेगा। तो इसको भी मैं पहले हटा देता हूँ। तो देखिए अब उसने लगा एक पॉइंट मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखिए जो 4 मेरे थे बेटा, यहाँ पे मेरा एक भी पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा था। ये वाले इसमें भी मेरा एक भी पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा था, और ये वाले इसमें भी मेरा एक भी पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा था। ठीक है सर, ये वाले में देखिए ये वाला पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये सही आंसर हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। तो सर क्या हर क्वेश्चन में पहले इतना इतना बनाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, अपन ने क्या किया था, पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, इसलिए अपना कोई इशू हुआ था। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है आपको रेक्टेंगल बनाना है, ओरिजिन एक पॉइंट रहने वाला है, तो ओरिजिन को अपन ऐसा मार्क कर लेंगे। फिर बोलेंगे कि बड़ा
आने वाला है एक्स एक्सिस पे, यह क्वेश्चन में क्या दिया है, बड़ा वाला आने वाला है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और एक पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। तो बेटा देखो हमारा कुछ तो भी ये यहाँ पे बनने वाला है रेक्टेंगल, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे भी चाहिए, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब हमें पता है कि बड़ा वाला एक्स एक्सिस में, तो ये 5 यूनिट तक इसको बड़े वाले को एक्स एक्सिस पे खींच देना, छोटा वाला वाई एक्सिस पे अपने आप आ जाएगा, तो ये 3 यूनिट का हो जाएगा। फिर ये हम लोग ऐसा बना लेंगे। अब तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स, चारों राधा बोलना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स लिखना हमारे लिए आसान है। तो कैसे देखिए, ये 0,0 रहेगा, ये कोऑर्डिनेट देखिए 0,3, 3,0 मत लिखिएगा मेरे भाई, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5,0। सर ये वाला x वाला हो गया -5, y वाला हो गया इसका 3, खत्म। तो चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -5,3, 0,3, 0,0 एंड -5,0। ये होगा इसके चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तो बेटा एक बार ये वाला करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको खुद से करना रहेगा, फिर आज का लेक्चर अपन लोग खत्म कर लेंगे। तो ये पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। चलिए ये हो गया। अब बेटा इसी क्वेश्चन को मैं यहीं पे एडिट कर दे रहा हूँ, आप लोगों को वापस लिखना पड़ेगा। एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एडिट यहाँ पे कर लेता हूँ। लेंथ को अपन ले लेते हैं कुछ मे बी 4 यूनिट्स, ब्रेथ को ले लेते हैं मे बी कुछ, चलो ब्रेथ को 3 यूनिट्स ही रहने देता हूँ। 1 वर्टेक्स लाइज ऑन द ओरिजिन, लॉन्गर साइड लाइज ऑन द मे बी वाई एक्सेस कर लेता हूँ इस बार, एंड 1 पॉइंट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट कर लेते हैं। चलिए ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। एक काम करो, पहले तो क्वेश्चन लिखो, इसको एक बार अटेम्प्ट कर लो फट से, फिर मैं आपको सोल्यूशन वापस बताता हूँ, फिर आपको समझ जाएगा, ठीक है। पॉज करो, इसे ट्राई कर लो। चलिए अब देखते हैं। पहले तो सबसे पहले तो मैं भाई डायग्राम बना रहा हूँ, यार भले ही रफ में बनाना पड़ेगा पर बनाना ज़रूर पड़ता है इसमें बेटा। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये कोई इशू है नहीं, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये मेरा वाई एक्सेस हो गया। अब क्या बोला हुआ है, सॉरी अब क्या बोला हुआ है, तो एक पॉइंट तो ओरिजिन है हमारा, लेंथ है 4, ब्रेथ है 3, ठीक है सर। देखिए ये तो मैंने मार्क कर लिया। लॉन्गर यानी कि 4 वाला है वाई एक्सेस में, और एक पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा मेरा एक पॉइंट। तो सर 4 यानी यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा मुझे ऐसा। लेंथ हो गया, ब्रेथ 3 है तो ब्रेथ 3 ऐसा जाऊँगा मैं, तो फिर मेरा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, खत्म। अब कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो सर ये 0,0, ये हो गया -3,0, 0,4, और ये वाला क्या हो जाएगा मेरा -3,4। तो मेरे चारों कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0,0, 0,4, -3,4 एंड -3,0, खत्म। सिंपल था ये। तो बेटा ये देखो, ये आप रफ में बनाइएगा, आपको बोला नहीं है ना ग्राफ पे करके दिखाइए, तो आपको रफ में बनाना पड़ेगा। आप भले यानी अपने लास्ट पेज पे कर सकते हो, फट 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 किया, या जहाँ पे आपका सोल्यूशन है वहीं पर एक बार रफ जैसा बना के अपने खुद के लिए कर लिया, दिखा दिया, आपको हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें अपन यही चीज़ें ग्राफ में करके कुछ और चीज़ें भी सीखने वाले, ठीक है। तो गाइस ये हुआ आज का लेक्चर खत्म, छोटा सा स्वीट सा लेक्चर था, होमवर्क सिंपल सा रहने वाला है, फटफट हो जाएगा, बट प्लीज़ आप अपना होमवर्क करते रहिए बेटा। चलिए थैंक यू गाइस।